हेलो एवरीवन। आज हम बायो फर्टिलाइज़र से स्टार्ट करने वाले हैं। बायो में PYQs। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। क्या आंसर होगा इसका? अजोला। अजोला हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग, दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग वाइडली यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइज़र, स्पेशली इन पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर यूज्ड एज फर्टिलाइज़र्स। अब देखिए इसमें क्या है कि जो हमारा ये सारे ही हैं, अजोला, ब्लू ग्रीन एल्गे, अल्फ़ा अल्फ़ा एंड नाइट्रोलिन, ये ही सारे ही यूज़ हो सकते हैं एज अ बायो फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? माइकॉर्जिया। तो नॉस्टक, एनेबेनिया, azotobacter are nitrogen fixing organism, while mycorrhiza is a symbiotic association between a fungus and a plant. Nitrogen fixing bacteria make combination with cells of the roots of pulses. ठीक है, तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है उसमें लेग्यूम्स होते हैं, रूट्स ऑफ लेग्यूम्स, जैसे जो प्लांट्स जो पल्सेस होते हैं ना, उससे रिलेटेड, जो कि रूट नोड्यूल्स भी बोलते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है उनका जिसे हम रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ब्लू ग्रीन एल्गे बायो फर्टिलाइजर बिल्कुल सही है। क्राए सोपा माहो कंट्रोल बायो 902 वैरायटी ऑफ मस्टर्ड। अजोटोबैक्टर बायो इंसेक्टिसाइड। तो जो अजोटोबैक्टर है ये बैक्टीरिया है। अजोटोबैक्टर नेचुरली फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द राइजोस्फेयर, the zone surrounding the root of plants. Okay, next है, blue green algae are chiefly used as a biofertilizer in the crop of paddy. Cyanobacteria or blue green algae is an example of biofertilizer which helps in fixing atmospheric nitrogen. Blue green algae are mainly used as biofertilizer in the crop paddy. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे. ब्लू ग्रीन एल्गे इज ऑल्सो कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया. इट इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. Azolla is often used as biofertilizer because it is associated with blue-green algae. Next, Azolla is aquatic fern. Aquatic fern which is used as a biofertilizer is Azolla. The aquatic plant commonly used as biofertilizer in the waterlogged rice field is Azolla. Next, the capability of nitrogen use efficiency can be increased in crop production by use of split application, use of nitrogen inhibitors, using the slow release of nitrogen fertilizer. तो ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबर. The capability of nitrogen use efficiency can be increased by all of the given options: frequent use of fertilizer in the split application, use of nitrogen inhibitors, and by using the slow release of nitrogen fertilizer. There are various bacteria in various crops which are responsible for nitrogen stabilization. Which of the following is phosphatic biofertilizer? कौन सा है इसमें? वेस्कुलर, आर्बियोस्कुलर, माइकॉर्जिया. Rhizobium, blue green algae, cyanobacteria and azolla help in nitrogen fixation, while vascular, arbuscular mycorrhiza helps in uptake of phosphorus by the plant, and hence it is phosphatic biofertilizer. ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? फॉस्फेटिक बायोफर्टिलाइजर का एग्जाम्पल क्या होगा? वेस्कुलर, आर्बियोस्कुलर, माइकॉर्जिया. Which bacteria is responsible for nitrogen fixation in soybean? Rhizobium japonicum. Rhizobium japonicum bacteria is responsible for nitrogen fixation in soybean. Soybean inoculated with Rhizobium japonicum strains that synthesized the hydrogenase system fix significantly more nitrogen. 2,4-D is what? 2,4-D is a herbicide. 2,4-B is a herbicide. Okay. नेक्स्ट आ जाइए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. स्केलेटल एंड मसल
system. The percentage of water in an adult human body is around नॉर्मली जो रेंज होती है दैट इज़ 55 से 70%. तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा 65. 75 नहीं होगा क्योंकि वो 70 से ज़्यादा हो जाएगा. हमारा जो मैक्सिमम लिमिट है वो 70 होगी. द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ सबसे ज़्यादा क्या मिलता है ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन. कौन कौन से 6 केमिकल एलिमेंट्स हैं ह्यूमन बॉडी में 99% जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ठीक है OCH NCP. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज़ कितनी होती है 206. एडल्ट में 206 होती है और चाइल्ड में 300 बोन्स होती हैं जो कि डिक्रीज हो जाती है 206 में आफ्टर becoming adult. Then which of the following is the smallest bone in the human body? सबसे छोटी bone कौन सी होती है stapes. Stapes is the lightest stirrup shaped bone and the smallest bone in the human body found in the middle of human ear. जबकि जो फेमर होती है ना वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी में. इट इज़ लोकेटेड इन द अपर लेग विच कनेक्ट्स द नी एट वन एंड फिट्स इनटू द हिप सॉकेट एट द अदर. द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज इन आवर ईयर दैट इज स्टेपीज. द नेक्स्ट इज द जॉइंट वेयर द नेक जॉइंट्स द हेड. क्या बोलते हैं उसको पिवटल जॉइंट. The joint where the neck joins the head is a pivotal joint. This type of joint allows for rotational movement. In this case, the pivotal joint allows us to turn our heads from side to side and nod up and down. तो क्या बोलेंगे इसको pivotal joint. Which one of the following salts is found in maximum amount in the human body? सबसे ज़्यादा सॉल्ट कौन सा ह्यूमन बॉडी में होता है दैट इज़ कैल्शियम फॉस्फेट. Calcium phosphate is the principal form of calcium found in bovine milk and blood. About 70% of bone consists of hydroxyapatite, a calcium phosphate mineral known as bone mineral. Okay. Then what is arthroplasty in surgery? Arthroplasty क्या होता है? That is hip joint replacement. Hip arthroplasty or hip joint replacement surgery involves replacing components of the hip joint with a synthetic implant to repair the damaged part that is causing pain. The bones are held together by elastic tissues are called ligaments. Ligament क्या होता है एक टिश्यू होता है जो कि कनेक्ट करता है टू बोन्स को टू फॉर्म अ जॉइंट. इट इज़ fibrous and dense connective tissue. Plaques formed on teeth are made up of food particles प्लस सलाइवा प्लस माउथ एसिड्स प्लस बैक्टीरिया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ. बोन्स और टीथ बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है दैट इज़ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. टीथ एंड बोन्स बोथ आर हार्ड एंड वाइट एंड हैवी. ठीक है. तो टीथ आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स. बोन्स क्या कंटेन करती हैं calcium, phosphorus, sodium and other minerals but mostly protein collagen. Which of the following nutritional elements is not essential for the formation and strengthening of bone and teeth? क्या चीज़ है जो कि essential नहीं है teeth और bones के लिए दैट इज़ योर आयोडीन. देखो अभी हमने पढ़ा है ऊपर वाले क्वेश्चन में ही कैल्शियम फॉस्फोरस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्लोरीन भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. तो आयोडीन क्या है दैट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट. ये किसके लिए ज़रूरी होता है थायराइड ग्लैंड के लिए. देन स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज़ फाउंड इन कहाँ पे होती है जॉ. जो हमारा जॉ होता है माउथ में उसमें क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है. स्ट्रॉन्गेस्ट मसल बेस्ड ऑन इट्स वेट इज़ द masseter known as jaw muscle. Now next, digestive system. In human body, most of the digestive process takes place in small intestine. ठीक है. Then enzymes क्या होते हैं? They are basically proteins. Next is digestion of lipids takes place in the presence of some of the following. कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमारा डाइजेशन जो है लिपिड्स का होता है दैट इज़ योर bile acids and lipids. Bile acid and lipids.
In human body, the digestion of protein begins in which of the following organ? डाइजेशन है प्रोटीन का वो कौन से ऑर्गन में होता है? दैट इज़ योर स्टमक. स्टमक में हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है. ठीक है. देन एन एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज, कौन सा एंजाइम है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में? दैट इज ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन आपका हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. देन नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी इज इनकैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज. ठीक है. स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम डियास्टेस इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते. In human digestive system, enzymes that can digest cellulose are not found, but starch abrasive enzymes, diastase, which break starch into maltose, are found in human saliva. Thus, both the statements are correct, but cellulose cannot be digested due to diastase. So, the second statement does not explain the first one. Extra glucose in body gets converted into glycogen. ठीक है. जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना बॉडी में वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में एंड इज स्टोर्ड इन लिवर. कहाँ स्टोर होता है हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज? लिवर में. हाउ इज़ लिवर अफेक्टेड ऑन फास्टिंग फॉर मोर देन 10 days? लिवर कैसे अफेक्ट होता है फास्टिंग के टाइम पर? अगर 10 दिन से ज़्यादा अगर हम फास्ट रखते हैं तो ग्लूकोज लेवल इन लिवर डिमिनिशेस, क्योंकि वो यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. जो हमारा ग्लूकोज स्टोर हुआ था, जो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे देखा था कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो लिवर में स्टोर होता है. अब अगर फास्टिंग है तो फिर वहाँ से ही वो कंज्यूम करने लगेगी बॉडी. देन बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लिवर से. नेक्स्ट इज द स्टोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन गॉल ब्लैडर प्राइमरीली अफेक्ट्स द डाइजेशन ऑफ. किस चीज़ को अफेक्ट करता है? अगर हमारे स्टोन्स गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट हैं तो वो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा? फैट्स को. फैट्स की डाइजेशन को सबसे ज़्यादा वो अफेक्ट करता है. ठीक है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड? प्रोटीन कौन से एंजाइम जो कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन को अमीनो एसिड में? पेप्सिन. पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक विच डाइजेस्ट द प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्साइड्स एंड अमीनो एसिड विच कैन बी रेडिली एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. और इसमें देखिए लैक्टेज जो है वो मिल्क से रिलेटेड है, मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है. देन यूरिएज जो होता है दैट इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया में हेल्प करता है ये. देन जाइमेज क्या होता है? जाइमेज एंजाइम अकर्स नेचुरली इन ईस्ट में होता है ये, जो कि क्या हेल्प करता है? कैटलाइज करता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. देन विटामिन अब इसमें मैच द फॉलोइंग है. विटामिन क्या होगा? कैरोटीन, एंजाइम, पेप्सिन, हार्मोन. देखिए इसमें सबसे पहले अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो प्रोटीन, हार्मोन आप देख सकते हो टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये तो हमें पता ही है. ठीक है. प्रोटीन कैरेटिन जो हम हेयर्स और स्किन में यूज़ होता है प्रोटीन कैरेटिन. ठीक है. फिर विटामिन जो होगा वो कैरोटीन हो जाएगा एंड एंजाइम पेप्सिन. तो इसका आंसर हो जाएगा बी. देन नेक्स्ट, विटामिन एंड न्यूट्रिशन. न्यूट्रास्यूटिकल आर प्रोडक्ट्स विच हैव न्यूट्रिएंट्स एंड मेडिसिनल इफेक्ट. ठीक है. तो न्यूट्रास्यूटिकल जो होता है वो यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए में एनी फूड और पार्ट ऑफ फूड सप्लीमेंट्स दैट ऑफर्स अ मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट बियॉन्ड सिंपल न्यूट्रिशन. सच बेनिफिट्स मैनी इंक्लूड द प्रिवेंशन और रिकरेंस ऑफ द डिजीज़. ठीक है. बार बार होने से बचाता है हमें, डिजीज़ के बार बार होने से बचाता है. देन फंक ने क्या इन्वेंट किया था? विटामिन्स. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एसेसरी डाइटरी फैक्टर? एसेसरी डाइटरी फैक्टर जो है वो विटामिन्स होते हैं. फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस was the first scientist to elucidate the accessory food factor, the idea that food contains trace amount of substances essential for nutrition. Accessory food factors later came to be called vitamins. विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स आर इनविगोरेटिंग एलिमेंट्स हुज स्मॉल अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ. ठीक है. देन विटामिन्स हेल्प्स टू कीप द बॉडी हेल्दी बाय किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया. ठीक है. तो ये क्या होगा? ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा. विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑफन कॉल्ड
micronutrients because our body needs only tiny amounts of them. Cereals, green vegetables, milk, fruit and meat are good source of vitamins. जो white blood cells होते हैं ना वो help करते हैं बॉडी को हेल्दी रखने में और डिस्ट्रॉय करने में हार्मफुल बैक्टीरिया, विटामिन्स नहीं करते। तो ये आपको ध्यान रखना है, वाइट ब्लड सेल्स हेल्प करते हैं टू कीप द बॉडी हेल्दी बाय डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल बैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें मैच द फॉलोइंग है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। बी वन क्या होगा, बी वन किससे मिलता है हमें, थायमीन। बी वन का ये नेम है, ठीक है ना, ये उसका केमिकल जो हमारा नेम होता है, बायोलॉजिकल नेम वो है। बी2 क्या होगा, राइबोफ्लेविन। बी6 पायरिडॉक्सिन एंड बी12 कोबालेमिन। अच्छा, ये पूरी लिस्ट दे रखी है, आप देख सकते हो। उसमें विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी वन क्या होगा, थायमीन। बी2 राइबोफ्लेविन, बी3 नियासिन, बी5 पेंटोथेनिक एसिड, बी6 पायरिडॉक्सिन, बी7 बायोटिन, बी9 फॉलिक एसिड, बी12 कोबालेमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, करेक्ट पेयर क्या होगा, विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एंड डेफिशिएंसी डिजीज इज रॉन्गली मैच्ड। अब ये देखना है कि कौन सी इसमें रॉन्गली मैच्ड है डिजीज़। ये बायोलॉजिकल नेम दे रखे हैं। सबसे पहले कैल्सीफेरॉल हमने अभी पढ़ा था, विटामिन डी का होता है, ठीक है ना, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। तो ये ऑस्टियोमलेशिया रिलेटेड टू बोन्स, ठीक है। नियासिन पेलेग्रा, ठीक है, ये भी। देन कोबालेमिन परनीशियस एनीमिया, जो विटामिन बी12 की कमी से होता है ना, एनीमिक हो जाते हैं आयरन की कमी से, ठीक है। तो क्या होता है, परनीशियस एनीमिया, कोबालिम। देन राइबोफ्लेविन से क्या होता है, जो हमें पढ़ा था बी2 में राइबोफ्लेविन होता है। बी2 से क्या होता है डिजीज़, बेरी, ठीक है। बी2 से हमारी क्या होती है, बी2 से क्या होता है हमारे होते हैं चिलियोसिस। बी1 से होता है बेरी, जो कि हमारा थियामिन होता है। जो हमारा थियामिन होता है ना, देखिए बी1 थियामिन, इससे होता है हमारा बेरी, और बी2 जो राइबोफ्लेविन है इससे होता है चिलियोसिस। नाउ नेक्स्ट, राइबोफ्लेविन डिजीज कॉजेज विच डिजीज, चिलियोसिस। यूज्ड ऑफ पॉलिश राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज द फॉलोइंग डिजीज। कौन सी, पॉलिश राइस अगर यूज़ करते हैं तो उससे बेरी बी1 वाली जो प्रॉब्लम थी वो हो जाती है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। बी6 राइस ब्रैन, ठीक है। बी2 कॉड लिवर ऑयल, ये किस होगा, विटामिन डी से। कॉड लिवर ऑयल जो होता है दैट इज़ ड्यू टू विटामिन डी, नॉट विटामिन 2। विटामिन बी2 का कौन सा था, राइबोफ्लेविन, ठीक है। ई व्हीट जर्म ऑयल, ठीक है। के अल्फ़ा, बिल्कुल ठीक है। देन among the following vegetables the maximum vitamin C is found in। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में मिलता है, चिली। विटामिन सी इज़ फाउंड इन चिली, ठीक है। देन विटामिन सी प्रेजेंट इन ईच 100 ग्राम ऑफ चिली इज़ हाउ मच, 143.7। और जबकि पम्पकिन में कितना होता है, 9। पी जो होता है मटर, उसमें 40, रेडिश में 14.8 मिलीग्राम। The vitamin which is found in citrus fruit and is necessary for maintaining healthy skin is healthy skin। citrus से क्या हो जाएगा, विटामिन सी, और healthy skin भी उसी से मेंटेन होती है, विटामिन सी से। और गुड सोर्स क्या है इसके, लेमन, ऑरेंज, आंवला, इंडियन गूसबेरी भी बोलते हैं उसको। द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज़ गूसबेरी, अभी पढ़ा हमने, आंवला। देन विच विटामिन इज़ हेल्पफुल फॉर हीलिंग अ वाउंड को हील करने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन सी हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट विटामिन सी एब्जॉर्ब करता है, दैट इज़ आयरन। विटामिन सी इज़ हेल्पफुल इन आयरन एब्जॉर्प्शन, वेयर एज विटामिन डी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डज नॉट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी। कौन सा विटामिन है जो कि स्टोर नहीं होता बॉडी में, विटामिन सी।
अब इसमें होता है वाटर सॉल्युबल जो होते हैं दैट इज़ विटामिन बी एंड सी, और जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो केडा, केडा मतलब विटामिन ए डी ई के, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है, कोगुलेशन भी बोलते हैं इसको। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है, नियासिन पेलेग्रा बिल्कुल ठीक है, थियामिन बेरीबेरी, विटामिन डी रिकेट्स बिल्कुल ठीक है, विटामिन के, विटामिन के से क्या होता है अभी हमने पढ़ा था ब्लड कोगुलेशन, क्लॉटिंग में हेल्प करता है ये, नॉट स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी किसके लिए है फॉर विटामिन ई। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, थियामिन बेरीबेरी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन के किसके लिए होता है अभी हमने पढ़ा था इसको, विटामिन के किसके लिए होता है, विटामिन के फॉर ब्लड कोगुलेशन, ठीक है ना, जो अभी हम यही पढ़ रहे हैं, विटामिन डी इज़ फॉर ब्लड कोगुलेशन। नियासिन पेलेग्रा, देखिए यहाँ लिखा है स्टेरिलिटी इज रिलेटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फॉर्म्ड इन अ बॉडी, इसमें से कौन सा जो है वो फॉर्म नहीं होता हमारी बॉडी में, विटामिन ए हमारा फॉर्म नहीं होता, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, विटामिन ए एंड सी, विटामिन B12 एंड विटामिन के बोथ आर synthesized by bacteria in human intestine. Some vitamins are fat soluble while other are water soluble. Water soluble कौन से होते हैं B and C, ठीक है। Then which of the following facts is not correct about vitamin, इनमें से कौन सा correct नहीं है, some vitamins can be synthesized by intestinal microorganism, बिल्कुल ठीक है। some vitamins can act as hormone, ये भी ठीक है। some vitamins are stored in body, ये भी ठीक है। विटामिन के इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये रॉन्ग हो जाएगा। कौन कौन से थे जो हमारे वाटर सॉल्युबल है, विटामिन बी एंड सी, और जो फैट सॉल्युबल है वो कौन से हैं, DADE के। नेक्स्ट इज विटामिन B12 रिमेन्स स्टोर्ड इन लिवर फॉर अबाउट 3 to 5 years, ठीक है। विटामिन B12 इज़ अ वाटर सॉल्युबल, इज़ वाटर सॉल्युबल, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करते ईच अदर, ठीक है, तो आंसर जाएगा बी। नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसाइज ओनली इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज करेक्ट। ह्यूमन ऑर्गन्स सिंथेसाइज ओनली इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइजेज ऑल द विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय इट, ठीक है, तो ये गलत है, सारे तो सिंथेसाइज नहीं करता, अभी हमने देखा कि कुछ सिंथेसाइज करता है कुछ नहीं करता। विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये सही हो जाएगा कि हाँ प्रॉपर ग्रोथ के लिए विटामिन्स ज़रूरी है। देन सोर्स ऑफ विटामिन डी इज़, विटामिन डी का सोर्स क्या है, सनरेज। देन विटामिन विच विटामिन इज फॉर्म्ड इन स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, विटामिन डी। अब देखिए इसमें नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, विटामिन B12 एंटी एनेमिक फैक्टर, हमें बताया था विटामिन B12 कौन सा था, कोबालामाइन। देन विटामिन सी एंटी स्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर, विटामिन डी जो था दैट इज रिलेटेड टू क्या था, रिकेट्स, ठीक है ना, नॉट एंटी स्टर्लिन, एंटी स्टर्लिटी तो था विटामिन ई से रिलेटेड दैट इज टोकोफेरॉल, एंड विटामिन के एंटी हेमरेजिक फैक्टर विटामिन के, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द कॉम्पोजिशन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के कॉम्पोजिशन में क्या फाउंड किया जाता है, दैट इज कैल्सीफेरॉल। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस किस वजह से होती है, विटामिन ए। देन इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन लिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, विटामिन ए ऑरेंज, तो ऑरेंज जो है दैट इज
किसके लिए? ऑरेंज हमारा विटामिन सी होता है, नॉट विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए में कौन कौन से आते हैं? जैसे कैरेट, मिल्क, बटर, एग, कॉड लिवर ऑयल, ये सब विटामिन ए के सोर्स हैं। विटामिन सी लेमन, ठीक है। विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। देन B6 राइस ब्रैन, ये भी ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन लिवर, लिवर में विटामिन ए स्टोर्ड होता है। देन इन इफ समबडी स्टॉप्स टेकिंग ग्रीन वेजिटेबल्स ही विल सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स ही लो, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप ग्रीन वेजिटेबल्स, जिससे कि नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा। विटामिन ए बेसिकली होना चाहिए डाइट में। देन ही विल सफ़र फ्रॉम विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोर विटामिन ए कंटेंट? मोर विटामिन ए कंटेंट किस में होगा? कैबेज, कैरेट, कॉलीफ्लावर, स्पिनच। तो देखिए विटामिन ए किस में होगा सबसे ज़्यादा? कैरेट में। स्पिनच में क्या होता है? आयरन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स क्या होगा? मैंगो। मैंगो अगर ऑप्शन में है तो मैंगो ही मार्क करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिच सोर्स विटामिन ए का मैंगो होता है, और इसमें विटामिन सी और ई भी प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए? नेचुरल सोर्स नहीं है विटामिन ए का। मैंगो है, पपाया है, कैरेट है, मिल्क। मिल्क में क्या होता है? मिल्क में क्या होता है? इट्स बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए होगा, जबकि मैंगो में सबसे ज़्यादा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या होगा? व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल विटामिन ई का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स बनता है। देन मैच द फॉलोइंग: विटामिन के, विटामिन डी, देन विटामिन ई एंड सी। अब इसमें मैच करना है हमें। विटामिन के अल्फ़ा अल्फ़ा, विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल, विटामिन ई व्हीट जर्म ऑयल, विटामिन सी लेमन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कंटेन कोबाल्ट? अभी हमने बताया था विटामिन B12 में कोबालामिन होता है। विच मेटल इज प्रेजेंट इन विटामिन B12? कोबाल्ट। विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट? विटामिन B12। थियामिन क्या होता है? विटामिन B1। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन कीपिंग अ ड्रीम इन मेमोरी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन? विटामिन B6। Taking vitamin B6, B12 and folate B9 may have an impact on the quality of person's dream and his ability to recall them. तो विटामिन B6 इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाता है रिकॉल करने के लिए ड्रीम्स। देन ये इसमें क्या है? मैच द फॉलोइंग करना है। विटामिन ए, देखिए विटामिन ए कौन सा होगा? ब्लाइंडनेस। विटामिन बी क्या होगा? बेरी बेरी। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स। देन अगेन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, डिजीज़ एंड कॉज बताना है इसका। नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए, रिकेट्स, विटामिन डी, स्कर्वी, विटामिन सी, बेरी बेरी, विटामिन बी। विच ऑफ द पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है ये बताने। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस है, विटामिन B3 पेलेग्रा, बिल्कुल ठीक है। विटामिन डी, अब विटामिन डी से क्या होता है? हमारा रिकेट्स होता है, नॉट कलर ब्लाइंडनेस। फॉलिक एसिड एनीमिया, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? विटामिन डी रिकेट्स, ठीक है। विटामिन सी ब्लीडिंग गम्स, बिल्कुल ठीक है। विटामिन ए से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 बेरी बेरी। देन रेटिनॉल, रेटिनॉल कैसे रिलेटेड है? विटामिन ए से। रेटिनॉल कैसे रिलेटेड है? विटामिन ए कंजक्टिवाइटिस। टोकोफेरॉल विटामिन ई स्टेरिलिटी। साइनोकोबालामाइन is related to vitamin B12 pernicious anemia. Predoxin is related to vitamin 6 B6 mental illness. Which of the following compound is not a vitamin? इनमें से कौन सा कंपाउंड विटामिन नहीं है? नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायरॉक्सिन एंड पायरिडॉक्सिन। अब इसमें देखिए कि नियासिन हमने पढ़ा है, राइबोफ्लेविन हमने पढ़ा है, प्रीडॉक्सिन भी हमने पढ़ा है, बट थायरॉक्सिन नहीं पढ़ा। ठीक है। तो थायरॉक्सिन क्या है? एक हमारा हार्मोन है सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, जो कि बिगेस्ट, जो आपको पता होगा थायराइड ग्लैंड क्या है? हमारा बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ऑफ ह्यूमन, जो कि नेक में होता है। ठीक है ना। देन ये आयोडीन की कमी से होता है बेसिकली, गॉइटर भी होता है इससे।
देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डाइट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी? सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी को एनर्जी कौन सी डाइट से मिलेगी? देखिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा मिलेगी, देन फैट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, एंड प्रोटीन। तो इसमें ऑप्शन आएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। इन विच कैटेगरी ऑफ फूड इज़ द मोस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर यूनिट? तो सबसे ज़्यादा कैलोरीज पर यूनिट किस में होते हैं? फैट्स, सबको पता ही है। देन what gives maximum energy in metabolic process? मैक्सिमम एनर्जी मेटाबॉलिक प्रोसेस में कहाँ से मिलती है? फैट से। एप्पल्स हैव ए स्पेशल वैल्यू फॉर हार्ट पेशेंट्स बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। विच वन इज़ नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट? इसमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या नहीं है? सल्फर हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। अब देख लीजिए, लिस्ट देख लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कौन कौन सी हैं। आयरन, बोरोन, कॉपर, क्लोराइड, मैग्नीज, निकल, जिंक एंड मोलिब्डेनम। जबकि सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? सल्फर इज़ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, नॉट माइक्रो न्यूट्रिएंट। Banana accepted as most calories fruit has what amount of calories per 100 ग्राम? कितना होता है इसमें? 116 कैलोरी होता है पर 100 ग्राम्स। ठीक है ना। देन हाउ मैनी कैलोरीज आर गेन्ड बाय ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर? 0। ग्लास ऑफ वाटर में कोई कैलोरी नहीं प्रेजेंट होती। Then the substance which makes up about 80% of the living material in most organism is protein. ठीक है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। Then protein requirement of young and old person are higher in old जो होते हैं ना, एडल्ट जो होते हैं, उनमें ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि कम होता है यंग में। यंगर्स जो होते हैं उसमें कम रिक्वायर होता है प्रोटीन। हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इज़ फाउंड इन? हाईएस्ट जो प्रोटीन कंटेंट है वो किस में मिलता है? सोयाबीन में। जो हमारे प्लांट प्रोटीन्स होते हैं उसमें रिचेस्ट सोर्स सोयाबीन होता है। देन रिच सोर्स ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट इज़? ग्राउंडनट। ग्राउंडनट में आपका प्रोटीन भी मिलता है एंड फैट भी मिलता है। कितना परसेंट हमें प्रोटीन मिलेगा? 25.3 और 48.1% फैट। Then which of the following statement is not correct regarding amino acids tyrosine present in protein rich food? First is it can help increase energy levels, it can help with emotional and environmental stress, it can combat depression, and it can protect against free radicals responsible for aging. तो जो ट्रायोसिन होता है एक अमीनो एसिड है जो कि हेल्प करता है किसके फॉर्मेशन में? न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्मेशन में, जो कि एड्रेनाइल, नोराड्रेनाइल एंड डोपामीन इन द ब्रेन। ठीक है, ह्यूमन को क्या लगता है? लेजीनेस से फील होती है, और वो किसकी वजह से होता है? जनरली ट्रायोसिन की वजह से। और ट्रायोसिन हेल्प करता है एनहेंसमेंट ऑफ फिजिकल विजिलेंस एंड एनर्जी, बट इट कैन नॉट प्रोटेक्ट फ्री रेडिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि ये जो ट्रायोसिन है वो आपके और सब चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे डिप्रेशन को कॉम्बैट करने में, एनर्जी इंक्रीज़ करने में, इमोशनल और एनवायरमेंटल स्ट्रेस को डील करने में, बट एजिंग के लिए नहीं है। ठीक है ना, अगर आप सोचें कि हम एजिंग स्टॉप कर लेंगे उससे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन व्हीट इज़ ग्लूटन। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं वो ग्लूटन अवॉइड करते हैं। देन एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट इज़? सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है डाइट में? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड है विद अ रेशियो ऑफ 2 हाइड्रोजन फॉर एवरी ऑक्सीजन एटम। देन नाइट्रोजन इज़ नॉट एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का नाइट्रोजन से कोई इसेंशियल ये कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा कार्बोहाइड्रेट का? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द एलिमेंट दैट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी इन आवर बॉडी इज़? कौन सा एलिमेंट है जो कि एसिड और एल्कलाइन नेचर को दोनों को बैलेंस करके चलता है? दैट इज़ फॉस्फोरस। Phosphorus in the form of phosphate is the element that maintains a balance between acidity and alkalinity in our body.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि बॉडी में स्टोर नहीं होता है, दैट इज़ अमीनो एसिड। ठीक है, तो अनलाइक सम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग फैट्स, स्टार्चेस, अमीनो एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। जो हमारा फैट्स होता है वो स्टोर हो जाता है तभी मोटे होते हैं ना। देन स्टार्चेस होते हैं वो एनर्जी के लिए होता है तो वो भी हमारा स्टोर होता है, बट जो अमीनो एसिड होता है वो स्टोर नहीं होता ह्यूमन बॉडी में एंड मस्ट बी रिप्लेनिश्ड डेली। डेली हमें अपनी डाइट में वो लेना पड़ता है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है अमीनो एसिड का। अमीनो अमंग द फॉलोइंग विच फ्रूट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ आयरन, आयरन का क्या होता है, करौंदा, सबसे ज़्यादा रिच सोर्स है करौंदा। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिच सोर्स ऑफ आयरन, स्पिनच। ठीक है, जो पालक होता है सबसे ज़्यादा रिच सोर्स होता है आयरन का। ग्रेन्स ऑफ बासमती राइस गेट एलोंगेटेड ऑन बीइंग कुक्ड बिकॉज ऑफ हायर कंटेंट ऑफ, क्या होता है उसमें, एमिलोज। एमिलोज बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जो बासमती राइस है वो लंबा हो जाता है जब कुक करते हैं तो। अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंस ऑफ विच ब्रिंग्स स्वीटनेस इन मिल्क, मिल्क में स्वीटनेस किससे आती है, लैक्टोज। देन द सैकराइड प्रेजेंट इन मिल्क इज लैक्टोज। हाउ सॉरी काउ मिल्क इज येलोइश वाइट इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंट होता है, कैरोटीन टुगेदर विद कैसीन। काउ मिल्क में येलोइश कलर आपने देखा होगा तो वो किस वजह से होता है, उसमें कैरोटीन भी होता है और कैसीन भी होता है। ठीक है, देन काउस मिल्क इज स्लाइटली येलो इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। कैसीन इन इज मिल्क, दैट इज प्रोटीन। कैसीन इज अ फॉस्फोप्रोटीन विच इज़ फाउंड इन मिल्क। ठीक है, द वाइट कलर ऑफ द मिल्क इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैसीन। और जो हमारा कैरोटीन हमने बताया था उसको, उससे क्या होता है, कैरोटीन से जो काऊ का मिल्क है वो येलो होता है और कैरोटीन से क्या होता है हमारा, कैरोटीन से येलो और केसिन से वाइट। ठीक है, केसिन वाइट, कैरोटीन येलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, सेकराइन। सेकराइन जो है क्या है, दैट इज़ वाइट क्रिस्टलिन स्लाइटली वाटर सॉल्युबल पाउडर। ठीक है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है वो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। एड्रेनाइल जो होता है दैट इज़ हार्मोन। ठीक है, थियामिन क्या होता है, थियामिन विटामिन है, अभी हमने पढ़ा था B1। कैराटिन प्रोटीन। द टिश्यूज़ आर फॉर्म्ड इन बॉडी बाय, टिश्यूज़ किस चीज़ से बनते हैं बॉडी में, दैट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दैट प्ले मैनी क्रिटिकल रोल्स इन द बॉडी। अल्फ़ा कैराटिन इज़ अ प्रोटीन प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है अल्फ़ा कैराटिन, स्किन में। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज़ नॉट अ प्रोटीन, इनमें से कौन सा सब्सटेंस प्रोटीन नहीं है, कॉटन। ठीक है, हेयर आपको मिलेगा प्रोटीन होता है उसमें कैराटिन। देन स्पाइडर सिल्क में भी, हूफ जो होता है उसमें भी हमारा प्रोटीन होता है, बट जो कॉटन है उसमें प्रोटीन नहीं होता, क्या होता है, सेलुलोज होता है उसमें। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डी नेचर अ प्रोटीन, डी नेचर क्या नहीं करता प्रोटीन को, इंफ्रारेड रेज डी नेचर नहीं करते प्रोटीन को। हीट, एक्सरे और हैवी मेटल सॉल्ट्स जो होते हैं वो डी नेचर कर देते हैं प्रोटीन को, लेकिन जो इंफ्रारेड रेज होते हैं वो नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स इज करेक्ट, दे आर बायो कैटलिस्ट, बिल्कुल ठीक है। दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन द साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस, जहाँ पे वो प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे वो अपना एक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, दोनों ही ठीक है एंजाइम्स के लिए। देन हाउ मच प्रोटीन अ लैक्टेटिंग मदर रिक्वायर्स इन अ डेली डाइट, कितना प्रोटीन चाहिए एक लैक्टेटिंग मदर को, अराउंड 70 ग्राम्स। ठीक है, देन मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न बट इट लैक्स द फॉलोइंग, क्या लैक करती है, आयरन नहीं होता उसमें, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, बट आयरन नहीं होता मदर मिल्क में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल कंटेन्स ऑलमोस्ट all elements all essential amino acids, which of the following food materials contain all essential amino acid। तो amino acids basically होते क्या है, building blocks of protein। food that contain all essential amino acids are called complete protein foods। complete protein are supplied by meat, poultry, yogurt, eggs। तो इसमें देखिए eggs भी given है, मिल्क भी होता है, सोयाबीन भी होता है,
राइस भी होता है। तो ये सारे ही आपके इसेंशियल अमीनो एसिड कंटेन करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट राइस। राइस को छोड़ के, राइस में नहीं होता इसेंशियल अमीनो एसिड, बाकी सब में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईटेबल्स इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड? इनमें से कौन सा ईटेबल है बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड्स? एग। Egg is the best source of all essential amino acids for human nutrition because it has the highest biological value. ओके, नेक्स्ट आ जाइए आप। ये देखिए बायोलॉजिकल वैल्यू की पूरी लिस्ट रखी है। होल एग जो होता है उसमें 94 होता है, मिल्क 90, क्विनो जो क्विनोआ होता है दैट इज़ 83, फिश 76, बीफ 74 एंड सोयाबीन सबसे लीस्ट होता है बायोलॉजिकल वैल्यू 73। देन सनफ्लावर ऑयल इज़ रेटेड एज अ गुड क्वालिटी एडिबल ऑयल, बिल्कुल ठीक है। इट कंटेन्स हाई क्वालिटी ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको ऑयल लेना है तो बेस्ट कौन सा रहता है हार्ट के लिए, दैट इज़ सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। देन मॉलिक्यूल एलिमेंट प्रेजेंट, कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा? विटामिन बी ट्वेल्व में हमने बताया था कोबाल्ट होता है। हेमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। क्लोरोफिल जो होता है दैट इज़ रिलेटेड टू आपका मैग्नीशियम। एंड चाल्कोपाइराइट में क्या होता है? कॉपर, ठीक है। देन मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट्स प्रेजेंट, विटामिन बी 12 सेम, कोबाल्ट, हेमोग्लोबिन, आयरन। क्लोरोफिल जो होता है उसमें मैग्नीशियम एंड ब्रास में क्या हो जाएगा? कॉपर। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।